बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूँ। ये क्वेश्चंस है, यूज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्राफ की मदद से इन सवालों का जवाब देना है। तो अगर हम पहले पार्ट को देख ले, इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल 0 to 3। ये कह रहा है कि क्या एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है 0 और 3 के दरमियान। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि ये ग्राफ जो है इसमें कहीं से होल या ब्रेक तो नहीं आया। तो ये अगर हम देख ले, ये यहाँ पे 0 के ऊपर ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो जाहिर है कि कंटिन्यूअस हुआ। यानी इसका पार्ट ए जो है 0-3 का मतलब है ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे 0 और 3 शामिल नहीं होंगे और इसके दरमियान जो एरिया है यानी 0 के और 3 के दरमियान आता है 1, 2 और इस तरह पॉइंट्स में भी आते हैं। तो इनके दरमियान में अगर ग्राफ को देखा जाए तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। तो पहले पार्ट का आंसर होगा यस, इट इज़ कंटिन्यूअस। दूसरी बात ये कह रहे कि बी पार्ट में एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर 0 के ऊपर हम देख ले और राइट साइड को देख ले, इधर ये मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये भी आप ग्राफ तो जारी है ना, तो ये भी ऑलरेडी कंटिन्यूअस हुआ है। इसका भी यस आंसर आता है। फिर कह रहे कि लिमिट एक्स अप्रोच 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब 0 प्लस का मतलब ये है कि राइट साइड, और अगर माइनस आया होगा तो लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से अगर 0 के लेफ्ट साइड पे देख ले तो वो तो ग्राफ नज़र नहीं आ रहा, वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे यानी प्लस साइड पे देख ले तो वो कंटिन्यूअस है। तो इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 के बराबर होगी। यस, ये इक्वल है। इस तरह सी पार्ट को अगर देख ले, इज एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू 3। कह रहे कि एक्स इज इक्वल टू 3 लेफ्ट साइड से अगर देख ले, ये 5 है, जाहिर है 3 तो दरमियान में आता है, तो यस कंटिन्यूअस। इस तरह -3 यानी लेफ्ट साइड से दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। इसका भी यस आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ग्राफ एंड लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग पीस वाइज फंक्शन। कह रहे इसके तमाम फंक्शंस को आप वैल्यूज़ को ड्रा कर ले और इसका ग्राफ बनाए, यानी जहाँ पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूटी उसकी आती हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 तो मैंने कर लिया ना, तो ये मैं 5 बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 5, ये पहला पार्ट क्या था, इसमें ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स इज लेस देन 1। ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1, एंड देन द अदर वन इज, let me open the question again. The other part is 5 minus x. This is 5 minus x. X is greater than or equal to 1. Now look at this. We are going to check the continuity at x is equal to 1, since when x is less than 1, this means that we will use, this implies that we will use the functional value like this, 1 plus x. Now when x is less than 1, it means that we will replace x by 1. So f of x limit x goes to 1। यहाँ पे ये बात याद रखिए कि लेस देन 1 का मतलब है कि 1 के लेफ्ट साइड से ही, तो इधर -1 तो नहीं, लेकिन छोटा सा ऊपर माइनस लगा सकते हैं इसके ऊपर, और इधर 1 पुट कर ले, तो ये हमें क्या देगा, हमें 2 देगा।
ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तो f ऑफ x हमारे पास होगा 5 माइनस x, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 पुट कर लूँ डायरेक्ट, तो x की जगह 1 लगाने से हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव्स अस 4। तो अब देखिए ये 4 मिला और उस पे आया था 2, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, ग्राफ एंड लुक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अ पीस वाइज फंक्शन। सो इसका मतलब हुआ f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस किस वैल्यू पे, एट x इज इक्वल टू what, x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, लिहाजा हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्या आया, वो 1 आया। इस तरह अगर इसको हम ग्राफ पे ड्रा कर ले तो ग्राफ ऐसा आएगा। हाँ, तो इसके ग्राफ को अगर आप देख लीजिए, मैंने ड्रा कर लिया इस सॉफ्टवेयर से, y इज इक्वल टू 1 प्लस 6 है, वो ये रेड कलर का जो ग्राफ है ये 1 प्लस 6 का है, और y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 का ग्राफ ये है। तो उधर जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है कि क्या है, x इज लेस देन 1 के लिए, यानी 1 प्लस 6 के ग्राफ को हम x इज लेस देन 1 की वैल्यूज़ के लिए देखेंगे, और 5 माइनस 6 के ग्राफ को हम x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे। तो अगर दोबारा मैं आपको दिखा दूँ ये ग्राफ, इधर देखें, ये x इज लेस देन 1 के लिए देखना है, तो 1 ये है, 1x की वैल्यू 1 ये है, ठीक है। तो ये लेस देन 1 आता है, तो ये यहाँ एरिया ये शो करेगा, यानी ग्राफ यहाँ असल में ये तो पूरे उसके लिए ग्राफ ड्रा करता है, पूरे लाइन की, लेकिन चूँकि हमारे पास जो वैल्यू है लेस देन 1 है पहली के लिए, तो 1 से लेस के लिए ये पार्ट लेंगे हम, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह दूसरा लाइन जो है ब्लू कलर का 5 माइनस 6, ये है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर हम इस वैल्यू को दो कि 1 से बड़ी वैल्यू x एक्सिस पे वो आती है, 1 के बाद जो आती है 2, 3, तो इसके ग्राफ को अगर हम यूं कर ले, लेट्स से ये वाला, तो 1 के ऊपर अगर हम देख ले तो ये पार्ट आएगा, ये इस तरह ये हिस्सा होगा। तो अगर इस ग्राफ के हिस्से इसको मैं इधर बोर्ड पे बना दूं तो ये इस तरह आएगा कि अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो पहले का ग्राफ इस तरह आया था और दूसरे का ग्राफ इस तरह आया था। तो ये अगर हम इधर लिख दे तो ये क्या होगा, ये होगा, ये यहाँ से अगर ये कर ले, ये 1 लेस देन 1 और ये लेस देन 1 के लिए ये होगा x इज लेस देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए फिर दूसरा x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से कंटिन्यू होके ये आएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप ट्राई कर ले, इजी है। इस तरह क्वेश्चन 6 भी आपका होमवर्क हुआ, वो भी इजी है, कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है। क्वेश्चन 7 में मैपल सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, वो ऑलरेडी कॉलेज में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे जा रहा हूँ एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, ये देखिए ये क्वेश्चन 6 है, ये पर्सनल कंप्यूटर, ये पार्ट बी, 5 में पार्ट बी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये आप करेंगे। इस तरह 6 भी करेंगे, और क्वेश्चन 7 जो है ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह कॉलेज में हम सॉल्व करेंगे फिर। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज 2 में क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। The independent variable in the function y is equal to this one is what? तो ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्योरी में हमने पढ़ा है कि ये वो वैल्यू जो हम पुट करते हैं किसी वेरिएबल की जगह, यानी यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमेशा इंडिपेंडेंट। तो इसमें ऑप्शन आता है ए पार्ट इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। दूसरा MCQ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है तो एफ ऑफ -3 मालूम करना है,
तो एफ ऑफ -3 इधर पुट कर ले, क्या मिलेगा? ये मैं करता हूँ, ये है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज 2। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स है 3x² - 2 डिवाइडेड बाय 3x + 9। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? ऑप्शंस को आप देख ले, आप छोड़ दे, आप पहले ये मालूम कर ले, तो जो आंसर आ जाएगा वो उधर हम लिखेंगे। x की जगह 3 पुट कर ले तो -3, सॉरी, x की जगह -3 पुट कर ले, -3 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड 3 × -3 + 9 इज इक्वल टू 3 × ये 9 आ जाएगा -2 और ये -9 + 9, ये -9 और +9 ये ख़त्म होगा तो हमें क्या मिलेगा? 27 आता है ऊपर से और -2 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 0। तो मैथमेटिक्स में ये जो है ना, ये हमें क्या देता है? ये इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड ऑप्शन जो है, अनडिफाइंड, ये कौन सा ऑप्शन है? ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ये वाला जो है ये करेक्ट है। अच्छा, अगला, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स 3x² - 2 डिवाइडेड बाय 3x + 9। डोमेन हर उस वैल्यू को कहते हैं जिस पे रेंज मालूम हो सके। क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल का मतलब डिवीजन में आया है, तो इसके डोमेन क्या होंगे ये इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स ट्राई। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट, ये 3rd पार्ट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 2 डिवाइडेड बाय 3x + 9। ऊपर वाला फंक्शन है, इसमें ये बात याद रखिए, फॉर डोमेन नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए रैशनल फंक्शन के लिए। यानी अगर रैशनल फंक्शन हम डिफाइन कर ले, रैशनल, वो ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। रैशनल फंक्शन p ऑफ x और q ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो रिमेंबर दैट q ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब 0 होगा तो फिर वो डोमेन नहीं होगा। तो ये किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है? अगर 3x + 9 अगर हम 0 कंसिडर कर ले तो क्या मिलेगा? 3x इज इक्वल टू -9, 3 पे डिवाइड करने से ये -3 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -3 के लिए ये क्वेश्चन इन्फिनिटी देगा। सो x शुड नॉट इक्वल टू -3, यानी -3 अगर पुट करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, तो वो तो फिर डोमेन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि -3 के अलावा तमाम वैल्यूज इसके डोमेन में आते हैं। तो आंसर्स इसके जो बुक में लिखे हैं -∞ से लेकर -3 तक और यूनियन -3 से लेकर +∞ तक। अब अगर आंसर इस फॉर्म में आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये -3 और 3 ये दोनों ये शामिल नहीं है, बाकी ये शामिल है। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, क्योंकि बुक वालों ने जो है ए भी उसी तरह लिखा है और बी भी लिखा है, लिहाजा ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शंस आर सेम, बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है
मैं दिखा दूँ क्वेश्चन को। ये देखिए थर्ड पार्ट हो गया है। हाँ, अब देख ले फोर्थ पार्ट। इसके डोमेन मालूम करने हैं। मैं लिख दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड 3x स्क्वायर प्लस 9। अब इसके डोमेन मालूम करने हैं, ठीक है। तो डोमेन में फिर मैंने आपको जो बात बता दी है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि जब वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आया हो, जैसे x के ऊपर स्क्वायर आया है ना 3x स्क्वायर प्लस 9, तो इधर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू दोनों पुट करूंगा तो स्क्वायर लेने के बाद पॉजिटिव मिलेगा ना। यानी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है रियल वैल्यू जिस पे ये ज़ीरो बन जाए। तो लिहाजा इसके डोमेन में जो है ऑल रियल नंबर्स आते हैं, ऑल रियल। क्यों और किस तरह? क्योंकि आप मुझे रियल वैल्यू कोई भी वैल्यू बता सकते हैं कि अगर मैं -1 पुट करूं तो इसके ऊपर स्क्वायर लूंगा, फिर जब मैं प्लस करूंगा इसको तो +1 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आएगा और 9 के साथ प्लस करूंगा तो 12 आएगा। तो 12 तो एक नंबर है, ये तो रियल नंबर है। इस तरह कोई भी वैल्यू आपके जहन में हो, ज़ीरो भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगाना होगा, नीचे भी लगाना होगा, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स को हम यूं लिखेंगे कि -∞ x इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी ग्रेटर देन -∞। यानी इसका मतलब है कि ये तमाम जो है इसके क्या हो गए, डोमेन। तो ये क्या कहलाता है, रियल लाइन कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। Part 5. F of x is equal to 2x plus 3, then f inverse 5. What will be the value of f inverse 5? Let's calculate this value mathematically. As given that f of x, f as a function of x, f of x is equal to what? 2x plus 3. Then f inverse 5. We want to calculate f inverse 5. First we have to find f inverse of x. You know, I'm going to tell you the shortcut method that how you calculate the f inverse function. All the functions are equal to y, so we can write y equal to 2x plus 3. मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं कि y की जगह x लगाना है आपने और x की जगह y लगानी है, ठीक है। और इधर फिर हम इससे y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू, तो वो इनवर्स कहलाएगा। शॉर्टकट मेथड है ना ये। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 को इधर ले आए तो ये 2y, फिर 2 पे डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हमारे पास आ गया f इनवर्स x आया। f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है क्वेश्चन में, f इनवर्स 5 मालूम करना है। इसका मतलब है कि इधर 5 लगा दो x की जगह। तो जब 5 लगाएंगे तो व्हाट वी विल गेट 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस बिकम्स 2 by 2 which is equal to 1. So which option is correct? C option is correct. Okay, next question. Part number 6. Y is expressed in terms of x as y is equal to f of x, then y is called what function? This is the definition of explicit function. So option B is correct. यानी कोई भी फंक्शन जब हम इस तरह लिखे, यानी या मैं आपको x का एग्जांपल दे दूँ,
अगर हम y इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1 इस तरह लेके, यानी इधर तमाम वेरिएबल जो है वो खाली x हो और इधर सिर्फ एक y हो, तो उसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट। ठीक है। इसके अलावा अगर इस तरह आ जाए, मिक्स आ जाए, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी y और x आपस में कटे आ जाए, तो उसे कहा जाता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन था वो एक्सप्लिसिट है। नेक्स्ट वन 7 पार्ट। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और हमने मालूम करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है। ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। हमें इस तरह अभी पता नहीं चलता कि क्या आएगा। लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 3x² plus 2x minus 1, 3x² plus 2x minus 1 and g of x is equal to x plus 1 f of g of x. We want to calculate f of g of x. Now look at this. हमने इस तरह करनी है कि g ऑफ x की वैल्यू जो x प्लस 1 है वो इधर रिप्लेस करनी है f ऑफ x में। मतलब इस तरह है कि f में gx लगाना है x की जगह, तो हमने इस तरह कर लिया, लिख सकते हैं नहीं, 3 इंटू x की जगह gx लगा दो। अब देखिए उधर 3x² प्लस 2x है ना, 2 इंटू x, x क्या है? x इज gx और -1। तो अब इसमें 3 इंटू एक्स प्लस 1, अब जी की वैल्यू x प्लस 1 है, होल स्क्वायर है उसके ऊपर, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है और -1। इसको अब सिंप्लीफाई कर ले तो सिंप्लीफिकेशन से क्या बनेगा? इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो आ जाएगा 3, ये फार्मूला खोल दे, a² प्लस b², 1 के ऊपर स्क्वायर 1 आता है, और ये 2ab, इस तरह 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2x प्लस 2 आ जाएगा -1। सो दिस बिकम्स 3x² प्लस 3 प्लस 6x, 3 मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 2x और प्लस 2 -1 से प्लस 1 आता है। सो दिस वुड बी इक्वल टू 3x²। अब देखिए 2x प्लस 6x plus 2x, this becomes 8x, and this becomes 3 plus 1 4. So this is the correct answer. Now search out which option is correct. It means that option number B is correct. 3x² plus 8x plus 4, B option is correct. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके बाद मज़ीद कराएंगे क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। So thanks for watching.